हमारे घर पे आज हो जाता है मौसम बहुत अच्छा और ये देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। चलो अब इसी बहाने थोड़ा घूमने फिरने निकलते हैं। गाड़ी निकालकर जैसे ही बाहर निकला सडनली हमारा प्लान चेंज हो गया। अब हम जा रहे हैं थोड़े यूनिक से स्ट्रीट फूड ट्राई करने और इसके लिए हम निकले लक्ष्मी नगर के V3S मॉल। यहाँ आते ही सबसे पहले पाव भाजी पर नजर पड़ती है जो देखने में बहुत ज्यादा मस्त लग रहा था, मगर हमें क्या पता ये खाने में ऐसा निकलेगा। पाव को अच्छे से सेक के बटर डाल के हमारे हाथ में जैसे ही दिया, मैं कर देता हूँ खाना शुरू, बट टेस्ट में इतना अच्छा नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। चलो अब बारी होती है मूंग की दाल का चिला खाने की, जिसको अब से पहले मैंने कभी नहीं खाया, मगर उससे पहले इनके बनाने के तरीके को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूनिक स्टाइल में बनाया जा रहा था। अब देखो भाई, मैं फूड का शौकीन तो हूँ, मगर बनते हुए फूड को शूट करने में मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं। सो प्लीज काम चलाइएगा, फॉलो एंड सब्सक्राइब करते हुए शेयर भी कीजिएगा। फाइनली ये रोल बनाकर तवे पर रख के एक बार और सेकने के लिए रख देते हैं और फिर बटर का तड़का लगाकर बस खाने के लिए हमारा रोल रेडी हो जाता है। वैसे तो मुझे वेजिटेबल ज्यादा पसंद है एंड ये वेजिटेरियंस के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है अगर कुछ ना मिले तो। इससे ही काम चलाओ। चलो अब देखते हैं टेस्ट में कैसा है। मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा, उतना अच्छा नहीं था। अब इतने में मैं थोड़ी सी आगे ही बढ़ता हूँ तो मेरी नजर पड़ती है लिट्टी चोखे पर, जो बिहार का मोस्ट फेवरेट में से एक फूड है। चलो इनके थोड़े बनाने के तरीके को देखते हैं। अब इनका हाथ का प्रोसेस देख के मेरा दिमाग घूम गया कि इतनी फास्ट कैसे बना सकते हैं। एंड ये पेड़े बना बनाकर भट्टी पर सेक रहे थे। तो इतने में हमारी यहाँ सब्जी रेडी होती है जिसमें अलग अलग चटनी एंड प्याज नींबू का तड़का लगाकर इसको और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाया जाता है। एंड द लास्ट प्रोसेस मक्खन का तड़का लगाकर खाने के लिए रेडी है। मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ये होता कैसा है। थोड़ा अजीब अजीब सा लगा, मगर सच में इसे खाने में बहुत मजा आया। चलो एक गिलास अब शिकंजी का भी पी लेते हैं, जो कि एक नन्ही मुन्नी क्यूट सी बच्ची बेच रही थी। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। जो भी लक्ष्मी नगर के V3S मॉल की तरफ जाओ तो ये शिकंजी जरूर पीना। अब उतनी अच्छी तो नहीं थी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट फिर भी ठीक है। और छोटी सी बच्ची को देखकर मैंने यहाँ रुकना ठीक समझा। अब थोड़ी आगे और चलते हैं। बारी होती है पानी पूरी की। पानी पूरी का मैं पर्सनली बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। जरूरी थोड़ी लड़कियां होती हैं। खाने में उतनी खास नहीं थी जितनी होनी चाहिए। अब हम ऑर्डर कर लेते हैं एक नारियल पानी, जिसको लेकर शायद मैंने गलती कर दी, क्योंकि गर्मी की वजह से गर्म इतना ज्यादा हो रहा था, पीने में भी अजीब सा लगा। मगर इनके छीलने का यूनिक स्टाइल देखकर मैं एक ही बात बोला, हमसे ना हो पाएगा। अब गर्म है तो क्या करें, चुपचाप बैठ के पीना ही पड़ेगा। फिर मैंने निकलवाई इसकी मलाई, जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। अब निकलते हैं V3S मॉल की तरफ, जो कि हम आउटसाइड ही घूमे और यहाँ कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए थे जहाँ भारी डिस्काउंट चल रहा था, जिसमें बहुत तरह के सामान थे लाइक मेकअप, कॉस्मेटिक एंड कपड़े। मगर बॉयज का मुझे कुछ नहीं दिखा। छोटे छोटे से टेडी मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे और यहाँ कुछ यूनिक सा क्रॉकरी का सामान, जो कि अलग अलग स्टाइल में एंड कलरफुल था। एंड द लास्ट मोमेंट ये स्टॉल देखते हुए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ आके देखा कि बच्चों की एक्टिविटीज भी बहुत सारी लगा दी गई हैं, तो बच्चों का एंटरटेनमेंट तो यहाँ भरपूर होने वाला है। और इतने में नजर पड़ी अजीबो गरीब से इस स्ट्रक्चर पर, जिसका साइन है आओ और एंजॉय करो। चलो अब बस बहुत हुआ, यहाँ से निकलते हैं और अपने पुरानी दिल्ली का अफगानी समोसा ट्राई करते हैं, जो कि मैंने नाम तो बहुत ज्यादा सुना है, ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, बट खाया अभी तक नहीं। सो फाइनली हमारा समोसा रेडी होकर आ चुका है, जिसकी डेकोरेशन मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी, मगर उतना ही खाने में टेस्टी था। और फिर भैया ने मुझे अपनी नई नई कुछ अफगानी आइटमों से मिलवाया, जो कि अफगानी कबाब बना रहे थे, इतना बड़ा। अब इनका थोड़ा बनाने का भी स्टाइल देख लेते हैं, जो कि बड़े ही सफाई के साथ एक डोने में सेट करके कढ़ाई में डाला जाता है फ्राई करने के लिए। फ्राई होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है जो कि अंदर तक की सिकाई हो चुकी है। मेरा ऑलरेडी पेट भरा हुआ था, वरना मैं खाता जरूर। चलो ये बताओ व्लॉग कैसा लगा और आपकी फेवरेट कौन सी आइटम है। जल्द मिलेंगे, खुदा हाफिज।